Good morning, everyone. Today we will see looping statements. Okay. We have already seen the control structure. Okay. We have seen the tree diagram of control structure in which we have first is a decision making statement. We have completed that. Now we will start looping statement. What do we mean by loop here is this is what is called as loop. Okay. इसको हम क्या बोलते हैं लूप. अब लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब क्या है. सी सपोज आई वॉन्ट टू परफॉर्म दिस एडिशन लाइक मुझे ये मेरा कोड है. ओके. scanf %d एड्रेस ऑफ a, scanf %d एड्रेस ऑफ b. ओके. and then c is equal to a plus b, something like that, and now I want to print the value of c. Okay, so generally this is the program of addition, we all know that, right? Now suppose I want to use this code multiple times in a same program. Okay, मुझे एक ही प्रोग्राम में बार बार ये कोड यूज करना है. ये कोड इन द सेंस मुझे एडिशन करनी पड़ रही है दो नंबर्स की, बार बार करना पड़ रहा है कोई प्रोग्राम में कोई प्रोजेक्ट में. तो इससे होगा क्या, तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि ये चार स्टेटमेंट्स अगर तुमने एक लूप में डाल दिए, सपोज कोई ऐसी सिस्टम क्रिएट की. अब सपोज मान लो तुमको 10 बार लग रहा है, ठीक है, 10 टाइम्स यू वांट टू परफॉर्म एडिशन. तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे आप, इस लूप को आप कंप्यूटर को क्या बोलोगे कि यू नीड टू रिपीट दिस लूप 10 टाइम्स. दैट मीन्स 10 बार ये एडिशन होते जाएगा. आया समझ में. सो देयर इज अ नो रिपीटिशन, मतलब कोड रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है तुमको. ठीक है, तो ये होता है लूप. अभी हम देखेंगे कि कितने तरीके के लूप्स होते हैं हमारे पास और किस तरीके से उसको यूज करना है. ओके, लूपिंग स्टेटमेंट डेफिनेशन समझ में आई? यस और नो? यस और नो? यस. ओके, सो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लूप. ओके, इन विच फर्स्ट इज फॉर लूप. ओके, सेकेंड इज while loop. Okay, and third is do while loop. Okay, both these all three do the same work. Okay, सेम कोई टास्क होगा रिपीटेडली करना है, वो रिपीट करने का काम करेंगे तीनों, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका जो है वो अलग है. ओके, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज एंट्री कंट्रोल लूप. Okay, while is also entry control loop, and do while is exit control loop. अब हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं देखेंगे. एंट्री कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि एग्जीक्यूशन जो कंट्रोल है कंपाइलर का, वो लूप में एंटर करने से पहले चेक करते कंडीशन इज चेक एट द स्टार्ट. स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होगी. मतलब क्या, मान लो तुम्हें कोई पार्क में जाना है. ओके, एंड दैट पार्क हैज अ टिकट सिस्टम. विदाउट द टिकट यू कांट एंटर द पार्क. ओके, तो जो तुम्हारा टिकट है वो पार्क में एंटर करने से पहले चेक करेंगे या बाद में चेक करेंगे? एट द स्टार्ट, जहां पे एंट्री पॉइंट है वहां पे क्या करेंगे, चेक करेंगे. इफ यू हैव द टिकट देन ओनली यू कैन एंटर द पार्क. तुम पार्क में तभी जा सकते हो जब तुम्हारे पास कोई एंट्री टिकट है. ओके, या ऐसा हुआ तुम पार्क घूम के आ गए और फिर बाद में चेक किया, ऐसा नहीं होता. राइट, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप. दैट मींस फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या होता है कि तुम्हारा जो कंडीशन है, तुमने जो कंडीशन इंप्लीमेंट की है, वो कंडीशन एट द स्टार्ट चेक होगा. इफ दैट कंडीशन इज ट्रू देन ओनली पर्टिकुलर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन तुम्हारी ट्रू है तो ही क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा. इज इट क्लियर? Exit control means what? You are going to ride द पार्क. पार्क में तुम एक बार जाके आ जाओगे,
ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज फ्री। कंडीशन क्या है, फर्स्ट टाइम, जैसे का डोमिनोज का होता है फर्स्ट पिज्जा इज फ्री, जोमेटो की फर्स्ट डिलीवरी इज फ्री, ऐसे मल्टीपल होता है ना, तो तुमको फर्स्ट एक राउंड पार्क का फ्री है, ओके। बट इफ यू वांट टू एंटर सेकेंड टाइम यू विल हैव टू बाय द टिकट, तुमको टिकट लेना जरूरी है। अगर तुम क्या कर रहे हो, सेकेंड टाइम जा रहे हो, तो मतलब क्या, नो मैटर तुम्हारे पास टिकट हो या ना हो, यू कैन टेक अ राउंड ऑफ अ पार्क फॉर वन टाइम ओनली। एक बार में तुम क्या कर सकते हो, पार्क का राउंड ले सकते हो, लेकिन सेकेंड टाइम जब करना है तो यू नीड टू चेक इफ यू हैव द टिकट, तुम्हारे पास टिकट है या नहीं, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू इंप्लीमेंट फॉर लूप। ओके, फॉर लूप जो है उसको किस तरीके से हमको इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, वो हम चेक करेंगे। ओके, so for loop. Now we will go with the syntax first. Okay, how to use it, you will need the syntax to implement the structure. So any loop, okay, if you want to initiate, if you want to start any loop, what you will need, three things you will need. Okay, तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी? फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन। Second is test condition. Second is what? Test condition. And third is increment or decrement operator. Decrement of operator. So what do we mean by initialization? You must remember initialization is nothing but starting point of the loop, कि loop कहां से start होगा। ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट इट, सॉरी, लूप कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू कि हाँ, अगर मान लो a की वैल्यू 0 है तो 0 से लूप स्टार्ट होना चाहिए। मान लो a की वैल्यू 10 है तो 10 से लूप स्टार्ट होना चाहिए। सो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, देन वी हैव टेस्ट कंडीशन। ओके, देन वी हैव टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन इज नथिंग बट एंड पॉइंट ऑफ द लूप। टेस्ट कंडीशन इज व्हाट? एंड पॉइंट, कि कहां जाके खत्म होना है। जब a की वैल्यू 100 हो जाएगी तब ये लूप रुक जाना चाहिए। ओके, ये हम बता रहे हैं। टेस्ट कंडीशन मींस व्हाट? एंड पॉइंट, कि लूप कहां बंद होना चाहिए, कहां एंड होना चाहिए। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मींस व्हाट? यू नीड टू चेक, स्टार्ट से एंड तक जाने के लिए हमको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ओके, increment means what? plus plus sign. okay, decrement means what? minus minus sign. so start से end तक जाने के लिए हमको plus plus means increment करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू या कम करना पड़ेगा, ये तुमको चेक करना है। उस हिसाब से तुमको plus plus या फिर minus minus implement करना है। ओके, समझ में आया? means you will need three things, which are they? first is initialization, second is test condition, and third is increment decrement operator. Okay, so we will implement the syntax here. Let's see. For initialization, okay, then there is a termination, then we have test condition, okay, and again termination, then we have increment decrement operator. Okay, increment or decrement operator. Okay, now there is a no termination at the end because the actual loop starts from this curly bracket. Okay, this is the starting of the loop of the block. Okay, so here will be your looping statements, whatever code you want to repeat. जो भी तुमको कोड रिपीट करना है वो तुमको यहाँ लिखना है. So okay, multiple statements will be there, and after that close the loop. Okay, now this is what is called as syntax. Okay, now what will happen? See here, initialization means starting point of the loop. Okay, I will tell you, suppose you want to print from 0 to 10. Okay, you want to print 0 to 10 सीरीज प्रिंट करना है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे आप?
Initialization, let's assume any variable name, any, yes, I. We will stop using I for the loop, okay, because it is very common, okay, very common. We will use something like X, okay, we will use X. So initially as usual X की वैल्यू क्या है भाई, इनिशियली 0 है, ओके, X की वैल्यू क्या है, 0 है. नाउ तब तक रिपीट होगा, कब तक, जब तक वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं आ जाती, ओके. X तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती. मतलब X को क्या करना है, स्कोर करना है 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक, ओके. एज सुन एज X कंप्लीट्स 10 स्कोर, ही और शी विल आई मीन ये रुक जाएगा लूप, ठीक है. नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. X की इनिशियल वैल्यू 0, X की लास्ट एंड वैल्यू, मतलब टारगेट क्या रखा है X ने 10, ठीक है. तो अभी 0 से 10 तक अगर जाना है, 0 से 10 तक अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसको वैल्यू, ठीक है. 0 से 10 तक जाने का है तो प्लस प्लस मस्ट बी यूज्ड, ओके. एंड देन जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ओके. फ्लो चार्ट से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से. Looping statements, okay. Now if condition becomes true, it will execute looping statement, or else next statement, and even after the looping statement it is going to execute next statement. See what happens now. See here, initialization is 0. It will check 0 is less than or equal to 10, yes or no, yes or no, yes. Then कंट्रोल यहां से यहां पे गया, चेक किया कंडीशन, ठीक है. छोटा है 0 10 से, दैट मींस लूपिंग स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, ओके. जो भी लिखा होगा तुमने कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसके बाद क्या होगा, ये कंट्रोल जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास. हमने क्या असाइन किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर. मींस अभी X की वैल्यू कितनी है, 0 है. X की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो अभी क्या होगा, 0 से 1. दिस इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट. नाउ वैल्यू हो गया 1. अगेन कंट्रोल गोज हियर, कंट्रोल यहां पे आ जाएगा. 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू. एक छोटा है 10 से, यस इट्स ट्रू. नाउ लूपिंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट वॉट एवर द कोड इज रिटर्न, ओके. उसके बाद क्या होगा, अगेन इंक्रीमेंट. अब 1 वैल्यू है और 1 से बढ़ेगी, अब वैल्यू होगी 2, ओके. अब वैल्यू क्या होगी, 2. तो अगेन क्या होगा, चेक 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू, यस और नो, यस इट्स ट्रू. देन अगेन लूपिंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. नाउ सी दिस इज व्हाट हैपेंस. ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. कब तक, जब तक X की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो जाती. मान लो अभी 10 है, 10 is not less than but it is equal to 10, that means condition satisfied, means looping statement will execute, okay. But what happens here, as soon as value becomes 11, increment operator से क्या हुआ, वैल्यू हो गई 11. 11 is less than or equal to 10. 11 छोटा या फिर बराबर है क्या 10 से, है क्या, नहीं है. that means condition become false, it will just take it outside of the loop. The control will go outside of the loop. कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन वहां पे रुक जाएगा, और जो कंट्रोल है यहाँ पे आगे जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा. वही मैंने यहाँ पे समझाया. इफ कंडीशन इज ट्रू, व्हाट हैपेंस, लूपिंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, ओके. एंड अगेन दिस इज व्हाट हैपेंस, condition becomes true, looping statement will execute.
फिर से कंडीशन चेक होगी, लूपिंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। लूपिंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आया समझ में? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई क्या होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आया समझ में? ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द फ्लो चार्ट। नाउ वी विल सी एग्जांपल। ओके, विल सी अ शॉर्ट प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम देखेंगे। ओके, सी नाउ this is documentation section. So program to implement for loop. Okay, now what we will do, we will print, okay, we will print from 1 to 25. Okay, what we will do, we will print the data 1 to 25. Okay, so hash include stdio.h. okay, hash include conio.h. void main is here. Okay, now we will take a variable, let's take int a. Okay, now clr to clear the screen. Okay, now what we will do, we will implement for loop here. For a is equal to 1, we want to print data from 1 to 25. Okay, so initialization starting point should be 1. Okay, starting point के लिए हमने 1. Why? Because we want to print data from 1 to 25. 1 से print करना है 25 तक, इसलिए initialization is 1. After that, what should be the ending point? What should be the ending point? 25. So A should be, मतलब loop execute होना चाहिए कब तक? Unless and until it becomes 26. Unless and until it becomes 26. जब तक वैल्यू 26 नहीं हो जाती तब तक क्या 25 तक होना चाहिए। जैसे 26 हो गई, it should break the loop. Okay, so that's why A should be less than equal to 25. Now a plus plus. Okay, now just print the value of a here. Printf %d comma a, that's it. Then get ch bracket close, that's it. Okay, with the help of this code, what you can do, you can print data from 1 to 25. Okay, now what happens, see here, a की वैल्यू इनिशियली कितनी है? What is the value of a? Okay, a वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है. So it will check 1 is less than or equal to 25. Is it true or false? Is it true or false? True, right? Condition is satisfied. What happens? It will enter the loop and execute the looping statement. What is the looping statement here? We are printing value of a. Okay, so it will print the data 1. Right now what happens? It goes here. Why we have taken plus plus here? Because we need to go from 1 to 25. 1 से 25 के और जाने का है, तो वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी. That's why we have taken plus plus operator. Okay, now अभी क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2. वैल्यू हो गई 2. यहां पे फिर से चेक होगा 2 is less than or equal to 25. Is it true or false? True or false? True, right? That means looping statement must execute and value 2 is printed. Again what happens? A plus plus. अब वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई. अब वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई. Again 3 is less than equal to 25. Is it true or false? True. तो ये होता रहेगा कब तक? 3 4 5 up to 25. ये प्रिंट होता रहेगा कब तक? 25 तक. ओके, नाउ अब क्या होगा? वैल्यू हो गई 26.
वैल्यू क्या हो गई 26। अब 26 छोटा या फिर बराबर है क्या 25 से? इज इट ट्रू? नो, राइट? व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक द लूप एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम. इट विल एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट. जरूरी नहीं है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमेशा गेट ch यही रहे. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. जो भी तुम्हारा प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो स्टेटमेंट होगा. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? फॉर लूप. ओके.